हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 से एक टफ क्वेश्चन लिया है, टफ प्रूविंग है। देखो क्या कह रहा है कि शो दैट देयर इज नो पॉजिटिव n फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन इज रैशनल। मतलब वो एक्सप्रेशन रैशनल हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई n की वैल्यू है ही नहीं। तो चलो, ऐसे हमने क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। कि मैंने सपोज किया कि लेट देयर इज एनी पॉजिटिव वैल्यू, देयर इज एनी positive value of n for which root n minus 1 plus root n plus 1 is rational। मैंने ये बात सपोज करी है कि मान लेते हैं कि भाई कोई होगी n की वैल्यू जिस पर ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन रैशनल हो जाएगा। रैशनल हो जाएगा तो फिर किस फॉर्म में लिख सकते हैं? देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। भाई ये तो हमने सीखा है कि अगर कोई नंबर रैशनल है तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें ये p और q क्या है हमारे? r, p एंड q आर टू पॉजिटिव इंटीजर। बस ये ध्यान रखना, आर द टू पॉजिटिव इंटीजर और ये q जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, वो तो होगा ही नहीं। और क्या करें, इसको इक्वेशन 1 मान ले। अगला स्टेप मैंने क्या किया, रूट n माइनस 1 माइनस रूट n प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग, ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे? रूट n माइनस 1 माइनस का रूट n प्लस 1। मतलब जितना हिस्सा मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उतना डिवाइड भी कर रहा हूं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो पता चला कितना लिखा आएगा कि रूट n माइनस 1 प्लस रूट n प्लस 1 को मैंने उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया। किससे? चेक करिए, रूट n माइनस 1 माइनस का रूट n प्लस 1 से। इसका फायदा आपको अभी थोड़ी देर में दिखाई दे जाएगा। इक्वल का p बाई क्यू एज इट इज, उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। जरा न्यूमरेटर चेक करना, a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर होल अपॉन डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, वो एज इट इज छोड़ दीजिए आप, माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू p बाई क्यू। अब ये स्क्वायर और रूट दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो कितना आ गया बेटा, चेक करो, ये आ जाएगा n माइनस 1 माइनस का n प्लस 1 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू p बाई क्यू। ऊपर क्या करें, चलो इनके ब्रैकेट खोलते हैं। तो n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू p बाई क्यू। चेक करो, n से n एलिमिनेट हो गया, तो माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू p बाई क्यू। चलो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस 2q इज इक्वल टू p अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 माइनस का अंडर रूट n प्लस 1। और यहां से क्या करते हैं, इस रूट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये p नीचे आ जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू 2q अपॉन का p। और क्या करिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ये जो हमने पार्ट था इसको 1 मान रखा है, और एक रिलेशनशिप अब जो आया उसे हमने 2 मान लिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, एक बार दोनों इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूंगा, एक बार सबट्रैक्ट करूंगा। तो मैंने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कैसे ऐड करते हैं, LHS से LHS को ऐड करो, RHS से RHS को ऐड करो। तो ये दोनों के LHS हैं, ऐड कर दीजिए। तो पहले उसको लिखता हूं, अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस 1, अब इसे लिखता हूं, प्लस अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू, उसका RHS क्या है, p बाई क्यू, और इसका RHS क्या है, माइनस का 2q बाई p। ऐड कर दिया, माइनस का 2q बाई p। चेक करो कोई टर्म कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ बिल्कुल, ये टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल हो गया, ट्वाइस आ गया। तो ट्वाइस ऑफ रूट n माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया बेटा p बाई क्यू माइनस ऑफ 2q बाई p। अगला स्टेप, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू, चलो एलसीएम लो,
पी क्यू एलसीएम आ गया, ये आ गया पी स्क्वायर माइनस का 2q², इस 2 को भी उठा के लेके जाओ तो रूट ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q² अपॉन 2pq। लो जी, एक रिलेशनशिप लेके आए जो दोनों क्वेश्चनों को ऐड करके आया। इसको मैं अलग से कहीं लिख लेता हूं क्योंकि अब मुझे इन्हें सबट्रैक्ट करना है। चलिए आगे चलते हैं। ऐड करने वाली क्वेश्चन को इधर लिख दिया है, अब क्या लिखते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे हमने LHS LHS ऐड किया था, RHS RHS ऐड किया था, ऐसे सबट्रैक्ट करेंगे। तो पहले इसको लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस ब्रैकेट लगा के फिर इसका LHS लिखिए, अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू, फिर उसका RHS लिखिए p अपॉन q माइनस, अब इसका लिखिए माइनस का 2q अपॉन p। अब सॉल्व करते हैं, चलिए ब्रैकेट सॉल्व करें। तो अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू p बाय q, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा 2q अपॉन का p। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ इस बार ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये ट्वाइस आ गया, तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ n प्लस 1, एलसीएम लो बेटा, pq कितना आ जाएगा ऊपर, p स्क्वायर अपॉन 2q², हटाओ इसका भी 2 यहां से, तो n प्लस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2q² अपॉन 2pq। अब जरा ध्यान से देखो, जब हमने ऐड किया था तो ऐसा रिलेशनशिप आया, सबट्रैक्ट किया है अब ऐसा रिलेशनशिप आ गया। देखो ये दोनों टर्म का एडिशन मुझे बताना है कि भाई कभी भी रैशनल नहीं हो सकते। आओ समझो इसका लॉजिक अब क्या है, इसकी बात करें या इसकी बात करें, इसको क्या करते हैं इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इसे क्या करते हैं इक्वेशन 4 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3, पहले इसको समझो, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या पूरा RHS इसका रैशनल है, तो लिखेंगे हियर, पहले इक्वेशन 3 की बात कर रहे हैं, RHS इज रैशनल, पूरा RHS रैशनल है। क्यों, P और Q क्या लिए थे हमने, 2 पॉजिटिव इंटीजर, तो बेटा पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हो, सब्ट्रैक्शन हो या डिवीजन हो, वो पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर ही रहेगा, कुछ बदल नहीं सकता। मतलब ये पूरा टर्म अगर इंटीग्रल टर्म है तो रैशनल हो गया, और ये रैशनल रूट n माइनस 1 के बराबर है। तो ऐसा कह सकते हैं कि सिंस RHS इज रैशनल देन n माइनस 1 इज ऑल्सो रैशनल, क्योंकि रैशनल बेटा सिर्फ रैशनल के ही बराबर हो सकता है और किसी के बराबर नहीं होगा। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 4 बिल्कुल इस तरह से यहां पर, हियर RHS इज रैशनल, और अगर RHS रैशनल है तो भाई वो जिसके इक्वल है वो भी रैशनल होगा। अभी बताया था पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर का सम का डिवीजन सब इंटीग्रल है, इंटीग्रल वैल्यू रैशनल होती है, ये पूरा टर्म रैशनल है जो कि रूट n प्लस 1 के बराबर है। तो पता चला हियर रूट n प्लस 1 इज ऑल्सो रैशनल। ये बात तो हमें पता चली कि भाई ये दोनों टर्म जो है आपके रैशनल है। अब चलते हैं आगे, अगर कोई नंबर रैशनल है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। देखो क्या, पहली और दूसरी दो रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि अगर वो टर्म रूट के अंदर है तो रैशनल हो ही नहीं सकता। दूसरी रिक्वायरमेंट कि उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास कोई डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो ये वाली कहानी तो हम यहां अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन ये वाली कहानी तो लग रही है, हमने लिखा कि रूट n माइनस 1 और रूट n प्लस 1 दोनों रैशनल है, और जबकि कंडीशन है रैशनल की कि रैशनल वाला टर्म रूट में हो ही नहीं सकता, लेकिन रूट में तो है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर ये रैशनल है रूट वाले टर्म तो गारंटी है इनका रूट हट जाएगा। रूट कब हटेगा चेक करो, अगर रूट के अंदर 4 लिखा है तो क्या 2 आ सकता है, रूट के अंदर 9 लिखा है तो आपका 3 आ सकता है, रूट के अंदर 16 लिखा है तो 4 आ सकता है। इसका मतलब रूट के अंदर के सारे टर्म परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो बेटा रूट एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये बात कंफर्म हो गया कि n-1 और n+1 को परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है, तभी इनके रूट जो यहां लिखे हुए हैं कि वो रैशनल है तभी रैशनल हो पाएंगे। क्योंकि हमें तो पता है कि अगर टर्म रूट में है तो रैशनल नहीं हो सकता,
रैशनल एक ही केस में हो सकता है कि अगर रूट के अंदर के टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमें क्या पता चला, इसको भी नाम डालो, इसको 5 लिखो और इसको 6 लिखो और लिखो फॉर इक्वेशन 5 and 6 टू बी रैशनल। अगर 5 और 6 इक्वेशन रैशनल हैं देन, क्योंकि वो रूट के अंदर है, और मैंने अभी क्या कहा कि रूट के अंदर का टर्म तभी रैशनल हो सकता है जब वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप लिखोगे देन n-1 and n+1 should be a perfect square, should be a perfect square। क्योंकि देखो 4 2 का स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, क्योंकि रूट के अंदर तो है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से रूट गायब हो जाता है इनका। तो कंफर्म हो गया कि कोई टर्म अगर रूट के अंदर है और रैशनल कहला रहा है तो वो तभी रैशनल कहलाएगा जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो कंफर्म हो गया कि रूट के अंदर का टर्म परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब n-1 और n+1 परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। अब चलते हैं आगे। पहला परफेक्ट स्क्वायर टर्म देखो कौन सा है, 1। अगला परफेक्ट स्क्वायर टर्म कौन सा है, 4। अगला परफेक्ट स्क्वायर टर्म कौन सा है, 9, 16, 25। क्या ये रेगुलर परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है और गोज ऑन। जरा चेक करो, दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है। 4 में से 1 माइनस करो 3, 9 में से 4 माइनस करो 5, 16 में से 9 माइनस करो 7, माइनस करो 9। हमें पता चला कि जब दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म को माइनस किया जाता है तो कम से कम वैल्यू 3 या 5 या 7 या 9 आता है। हमारे पास भी ये दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, तो गारंटी है ये परफेक्ट स्क्वायर तभी कहलाएंगे जब इनका डिफरेंस कम से कम 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो मान लेंगे कि भाई परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं उनका डिफरेंस हमेशा 3, 5, 7, 9 और 100 आता है। तो हम भी अपने परफेक्ट स्क्वायर टर्म माइनस कर लेते हैं। तो याद रखना, बड़े में से छोटा माइनस करना है, बड़ा हमेशा पॉजिटिव वाला होता है। तो n+1 माइनस का n-1 ब्रैकेट खोलिए, तो n+1 माइनस n+1, n से n कट गया 2। हमारे पास जो दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं उसका डिफरेंस कितना आया, 2। जबकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए मिनिमम डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हियर बोथ n-1 and n+1 does not follow the rule of perfect squares। या ऐसा भी कह सकते हैं, the difference of n+1 and n-1 is 2, which should be minimum 3 to become a perfect square। Hence we can say that n-1 and n+1 are not perfect square। If they are not perfect square, they are within under root, और जो टर्म अंडर रूट के अंदर होते हैं वो टर्म इरेशनल ही होते हैं। तो लास्ट हमारा स्टेटमेंट हुआ, hence there is no positive value of n for which the function root of n-1 plus root of n+1 is rational। मतलब हमने बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया, हमने लेट लिया था हमारे रूट n-1 और रूट n+1 रैशनल नंबर है। हमारे पास कंडीशन ये आई, रूट n-1 और रूट n+1 दोनों रैशनल प्रूव हो गए। रैशनल की कंडीशन ये होती है कि वो नंबर रूट में नहीं होना चाहिए, और अगर रूट में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। हमें पता चला कि भाई जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनका डिफरेंस हमेशा 3, 5, 7, 9, मतलब कम से कम उसका डिफरेंस 3 आता है। जब हमने अपने परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस किया तो पता चला उसका डिफरेंस तो आपके पास 2 आ गया। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर की जो कंडीशन है कि मिनिमम डिफरेंस 3 आने की, वो नहीं फॉलो कर रहा है, उसका डिफरेंस तो 2 आ रहा है। तो शो हो जाता है ये जो n+1 और n-1 है ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो भाई रूट के अंदर का टर्म कभी रैशनल हो ही नहीं सकता, वो इररेशनल होगा। तो हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हियर देयर इज नो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n फॉर विच रूट ऑफ n-1 प्लस रूट ऑफ n+1 नेवर बी रैशनल, वो कभी भी रैशनल नहीं हो सकते। क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वह रियल नंबर चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। एक यूनिक और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।